हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आप सबका आपके एग्ज़ाम ट्रैक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका था और उसकी आंसर की भी आ चुकी थी, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम लगभग आपको पता ना हो तो 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ था और आपने दिया भी होगा शायद, ठीक है ना, और अपने आंसर की भी देख ली होगी। सो दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूर की सोचा। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने यूट्यूब पे जब सर्च करा यूपीएसआई कट ऑफ, तो बहुत से यूट्यूबर्स ने काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों को बहुत डरा रखा है कि जिसके 120 से कम नंबर हैं वो तो अपना सिलेक्शन छोड़ ही दो, या इतने नंबर हैं तो छोड़ दो, 120 प्लस होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से यूट्यूबर ने और काफ़ी अच्छे अच्छे जिनके सब्सक्राइबर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कितने प्लस वाले रनिंग करने हैं और फाइनल मेरिट के कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। और मैं 100% सटीक बताऊंगा आपको, कि इतना बताऊंगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आप चाहे मेरी वीडियो से बैच मिला लेना, उससे 5 ऊपर या नीचे होंगे या उतने ही होंगे, ठीक है ना। मैं 100% आपको सटीक वो दूंगा, ठीक है। सो भाई, मैं सबसे पहले तो बता दूँ, जो भी यूट्यूबर कह रहे हैं कि 120 प्लस कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना, कितने 120 प्लस कट ऑफ वाले का ही सिलेक्शन होगा, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है, ठीक है ना। मैं बता दूँ, 9,534 वैकेंसी, 9,534 वैकेंसी में इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब इसमें बहुत से बचेंगे सर धानलेबाजी। भाई धानलेबाजी तो मैं बता दूँगा आपको, देखो सबसे पहले तो कोई 100% प्रूफ नहीं है धानलेबाजी का। दूसरी बात, अगर हुई भी है तो इतने बड़े स्तर पे नहीं नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा ज़्यादा 9,530 में कितने 100-200 बच्चे धानलेबाजी के, ठीक है ना, जिनकी 150 कट ऑफ है, फिर भी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान सकता था अगर ये 1,000-1,200 की वैकेंसी होती, उसमें धांधलेबाजी होती, तो फिर तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। पर ये 9,500 की वैकेंसी है। मैं बताऊँ आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ यूपी ऐसा है जो सब इंस्पेक्टर की 9,500 वैकेंसी दे रहा है। अदरवाइज़ किसी और स्टेट में आप देख लीजिए, किसी और स्टेट में कांस्टेबल की भी इतनी वैकेंसी नहीं निकलती। कांस्टेबल की 2-2,500, 4,000, 5,000 मैक्सिमम, ठीक है। किसी स्टेट की बात कर लीजिए आप, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, 9,500 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की किसी भी स्टेट में आज तक नहीं निकली और ना ही कभी आगे निकलेगी, ठीक है ना। 100% ये गारंटी है मेरी, चाहे इतिहास छान के देख लेना पीछे का, ठीक है ना, किसी भी स्टेट का, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट है, ठीक है। ठीक है भाई, तो 9,530 इतनी वैकेंसी आज तक नहीं है। और कांस्टेबल की भी कांस्टेबल की भी किसी किसी स्टेट में तो मैक्सिमम 2,000-1,500 जाती है, किसी में नहीं, बहुत सारों में 9,500 वैकेंसी एक साथ आज तक शायद कांस्टेबल की भी ना आई हो, सच्ची बताऊँ तो मैं, ठीक है ना। पर सब इंस्पेक्टर की तो मुझे 100% पता है, आज तक इतनी वैकेंसी आई नहीं और ना ही कभी आगे आएगी, इतना ही बता दूँ। सो भाई, अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि बच्चे क्या, यूट्यूबर्स ही बच्चों को यही सलाह दे रहे हैं कि भाई 120 प्लस वाले। सो भाई, मैं आपको एक बात बता दूँ, वो आपको कुछ नहीं है, डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। डीमोटिवेट करना उनका काम है। रिजल्ट आ जाएगा, कम कम बच्चों भी सिलेक्शन ले लेंगे, आप फिर उनसे कमेंट करके कहोगे अरे सर आपने तो 120 प्लस कहा था, ठीक है ना। वो अपनी बात से मुकर जाएंगे और फिर घाटा किस में होगा, वो तो अपने आगे चल देंगे, है ना। एक पाथ है, वो तो आगे चल देंगे अपना, कि तुम नहीं तो कोई और नए बच्चे आ जाएंगे उनके पास तो। पर असली घाटा जब तुम देखोगे ना, तुमने पेपर क्लियर कर लिया और दौड़ नहीं मार रहे, और वहाँ पे आपके ही कोई बगल का बच्चा या आपके ही गाँव का बच्चा पता चला वहाँ दौड़ के ले जा रहा है और सिलेक्शन हो गया, है ना। तो फिर आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले तो क्या, आप ही खुद को खुश हो गए कि यार क्या टाइम था, मैंने क्यों नहीं लगाई दौड़। अभी तो तुम ठंड की वजह से, अरे यार ठंड हो रही है, हमारे कहाँ नंबर आएगा, हमारे इतने नंबर है। और फिर जब आपका वो रिजल्ट आ जाएगा, आपको DVPST के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि एकदम से तो भाई 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं होती, ठीक है ना। अगर तुम सोच रहे हो मैं सुपरमैन हूँ, ठीक है ना, कि भाई मैं हूँ सुपरमैन और भैया जी बस रोड पे निकलते ही मैं एकदम से 4,800 किलोमीटर और 4,800 मीटर है या जितनी भी है 5 किलोमीटर में यूँ चुटकियों में पूरी कर दूंगा, तो भैया जी सपने भूल जाओ। मैंने भी जब दौड़ स्टार्ट करी थी भाई, एक से एक धुरंधर जो मैं मानता था, है ना, मैं भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ मान, पर जब असली रोड पे आया ना, तो भाई पता चल जाता है, ठीक है ना। ऐसी की तैसी होती है, पहले तो कंप्लीट करना ही बहुत मुश्किल है, फिर ऑन टाइमिंग कंप्लीट करना भाई इतना आसान बात नहीं है जितना तुम सोच रहे हो बच्चों वाली बात, कि हमें 1 हफ्ते पहले पता चल जाएगा और हम 1 हफ्ते में चुटकियों में निकाल देंगे। तो भाई इतना ही मैं सबको कहूँगा, रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, क्योंकि भाई उसके बाद जो तुम्हें पछताना होगा ना अंदर से,
वो भाई मैं वो फीलिंग में ये मानो समझ सकता हूँ कि जो तुम्हें अंदर से फीलिंग आएगी कि हम क्यों नहीं, तुम पूरी लाइफ, फुल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, फुल लाइफ तुम्हें ये याद रहोगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भी तुम कभी नहीं बन पाओगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर कुछ चीज़ आपके हाथ से निकल गई तो फिर वो कभी नहीं मिलेगी आपको। दूसरा चांस बहुत किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता दोस्त, ये बात मैं बता दूँ तुझे। और एक बात और मैं बता दूँ तुझे कि भाई उसके बाद आप फुल लाइफ अपने आप को कहोगे कि मैंने दौड़ क्यों नहीं लगाई थी, रिटर्न एग्ज़ाम बल्कि मेरा क्लियर हो गया था। और किसी को कोई बताओगे तो आपकी मजाक उड़ाएगा, अरे भाई तू कैसा बंदा है, किसी यूट्यूबर की बात पे आके तूने दौड़ नहीं लगाई। तो भाई आपकी अच्छाई, ठीक है ना, मुझे चाहे छोटा भाई मान लो या बड़ा भाई मान लो। एक मिनट। तो भाई एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ भाई दौड़ना शुरू कर दो। अब ये बता दो कितने नंबर वाला दौड़ना, मैं बता देता हूँ भाई। जिस लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, जिस लड़के के 90+ नंबर है, 90+ की बात कर रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर 90+ वाले नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ जिस बच्चे के 90+ नंबर हैं, चाहे वो SC का है, ST का है, OBC का है, इनकी तो बात छोड़ ही दो। अगर ये 90+ वाले दौड़ नहीं लगा रहे, सबसे बड़े मैं कहूँगा बेवकूफ़ हैं। बट अगर जनरल वाला भी 90+ है तो मेरे भाई तेरे से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं फिर से कि भाई तू दौड़ लगाना शुरू कर दे। मान ले बात, किसी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़, दौड़ लगाएगा तेरी वेस्ट नहीं जाएगी, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अगर वेस्ट जाएगी तो जब रिजल्ट आएगा 10 जूते मेरे सिर पे आके मारना, अपना कमेंट नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, 10 जूते मेरे सिर पे आना, तेरा वेस्ट नहीं जाएगी। और भाई OBC SC ST की तो भाई साहब मैं 1,00,000% लिख के कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं, मुझे इस चीज़ का 100% एक्सपीरियंस है कि जब धरातल पे आती है ना कोई चीज़, तो वो नो की ऐसी हो जाती है और येस की नो हो जाती है, ठीक है ना। जब कोई चीज़ धरातल पे आती है, मुझे इस चीज़ का 100% एक्सपीरियंस है। एक बात आपने देखी होगी, जब बच्चा एग्ज़ाम रूम से निकलता है कहता है अरे मेरे 120 130, जब उसका आंसर की आती है अरे यार 100 आ रहे हैं, जब उसका असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं अरे यार 85 बन रहे हैं। तो भाई सबकी ही ये हालत है, आपकी नहीं। तो इसलिए प्लीज़ भाई 90+ वाला रनिंग करना शुरू कर दो, ठीक है ना। OBC SC ST तो करना ही शुरू कर दो, जनरल वाला भी रनिंग करना शुरू कर दो। और लड़कियों के लिए मैं एक बात खास बता दूँ भाई, लड़कियों के लिए अगर आपकी अगर सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ पार है, मतलब 14 से ऊपर है, और आपका 85+ मार्क्स हैं, चाहे आप OBC हो, SC ST हो या जनरल हो, तो प्लीज़ लड़कियों भाई आप भी रनिंग शुरू कर दो, ठीक है ना। प्लीज़ 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 रनिंग शुरू कर दो। एंड भाई बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी बहनों, प्लीज़ रनिंग स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। क्योंकि लड़कियों को रनिंग में और बुरी हालत होती है, मुझे पता है, हर कोई लड़की नहीं कर पाती कवर, ये मैं जानता हूँ। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं हमें, मुझे खुद पता है, बहुत सी लड़कियाँ कहते हैं सर ये आप बता दीजिए प्लीज़ कैसा होगा कवर, और वो 1-1 2-2 महीने लग जाते हैं, फिर भी उनके 5 किलोमीटर रेस ही नहीं कवर होती, टाइम की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। और भाई लड़के ही प्लीज़ कर दो। बाकी भाई एक बात बताता हूँ, ये वीडियो चाहे आप सेव कर लेना अपने मोबाइल में, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना, कह दोगे सर बिल्कुल सही बता रहे थे बात, ठीक है भाई। बाकी एक बात हो रहा है भाई, छोटा भाई बड़ा भाई मान के, अगर भाई शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दियो वीडियो, ठीक है नहीं। 4-5 बंदों को अगर शेयर कर दो तो भाई ये मान लो शायद आपका मुझ पर कोई एहसान रह जाएगा, ठीक है। बाकी भाई चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।